नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। घटती सेविंग्स और बढ़ता क्रेडिट कार्ड का बिल। आप में से कई लोग इस मुश्किल में फंसे होंगे। आखिर कर्ज के इस जाल से छुटकारा पाने का कोई समाधान है? बिल्कुल है। सबसे पहले, क्रेडिट कार्ड है क्या? उधारी पर खरीदारी करने की सुविधा। मतलब जरूरत आने पर और तंगी में खरीदारी का बेहतरीन जरिया है क्रेडिट कार्ड। पर इस फटाफट सुविधा का फायदा उठाने के लिए आपको ऊंचा इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड पर अलग अलग बैंकों की अपनी अपनी ब्याज दरें हैं, जो सालाना कम से कम 24% और ज़्यादा से ज़्यादा 48% तक जाती हैं। मतलब महीने का जोड़ दिया जाए तो 2 से 4% तक ब्याज, जो कि बाकी किसी भी लोन से ज़्यादा है। अब बकाया राशि न दे पाने की स्थिति में आपके पास इस कर्ज से छुटकारा पाने के कुछ विकल्प हैं, जो कि क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट से काफ़ी कम होंगे। मसलन आप ईएमआई में अपना बकाया कन्वर्ट करा सकते हैं, किसी और क्रेडिट कार्ड में बैलेंस भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं, आप पर्सनल लोन ले सकते हैं या फिर टॉप अप होम लोन ले सकते हैं। गोल्ड लोन लेने का भी विकल्प आपके पास है। चलिए अब एक एक करके समझते हैं इन विकल्पों के बारे में। क्रेडिट कार्ड से की गई किसी भी रीसेंट ट्रांजैक्शन को आप ईएमआई में भी कन्वर्ट करा सकते हैं और इसमें लगने वाला ईएमआई क्रेडिट कार्ड के लगने वाले ईएमआई से काफ़ी कम होता है। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे आपको खरीदारी करने के कुछ दिनों के भीतर ही बैंक को ईएमआई में कन्वर्ट करने का रिक्वेस्ट देना होगा। और ईएमआई कन्वर्जन बकाया राशि का नहीं होता, ये समझ लीजिए। मतलब अगर आपकी बकाया राशि 1 लाख रुपए है तो इसे आप ईएमआई में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाल ही में अगर आपने 50,000 का एसी लिया है तो इस ट्रांजैक्शन को आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला विकल्प है बैलेंस ट्रांसफर का। इसमें क्या होता है, आपके क्रेडिट कार्ड का बकाया राशि कोई और बैंक का क्रेडिट कार्ड चुका देता है और बदले में आपसे तय शर्तों पर किश्तों में पैसे लेता है। बैलेंस ट्रांसफर के अपने फीस और किश्तों की अवधि की भी सीमा होती है, जिससे आप आसानी से ऑनलाइन कंपेयर करके अपने लिए सबसे उचित ऑप्शन चुन सकते हैं। क्रेडिट कार्ड बकाया आप पर्सनल लोन के जरिए भी चुका सकते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड पे लगने वाले इंटरेस्ट से पर्सनल लोन पर लगने वाला इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट 24 से 48%, वहीं पर्सनल लोन पर लगने वाला इंटरेस्ट 10 से 24% तक होता है। टॉप अप लोन एक विकल्प है। अगर क्रेडिट स्कोर कम होने की वजह से आपको पर्सनल लोन नहीं मिल पाता है तो आप प्रॉपर्टी पर लोन या फिर टॉप अप होम लोन, सिक्योरिटी पर लोन, गोल्ड लोन जैसे सिक्योर लोन भी ले सकते हैं, जिस पे लगने वाला इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है। पर है तो ये ईएमआई ही, इसलिए इसको नियमित आपको चुकाना पड़ेगा। साथ ही एक विकल्प ये भी है कि कम फायदे वाले निवेश को आप तोड़ दें। लेकिन हम ये कहेंगे आप ये विकल्प तभी अपनाएं जब इससे पहले वाले विकल्प आपके काम न आए। और हाँ, सबसे ज़रूरी, इमरजेंसी फंड्स को बिल्कुल मत छूइएगा। आपके पास ताज़ा विकल्प भी है, वो है मॉरेटोरियम चुनने का। कई लोग हमसे ये जानना चाह रहे थे कि क्रेडिट कार्ड बकाया चुकाने के लिए मॉरेटोरियम ले सकते हैं। अब ये बात समझिए, क्रेडिट कार्ड बकाया पर अधिकतम सालाना 48% तक ब्याज लगता है। साथ ही अगर मॉरेटोरियम अवधि के दौरान कोई भी खरीदारी आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो ब्याज उस पर पहले दिन से ही लगना शुरू हो जाएगा। मतलब पूरी मॉरेटोरियम अवधि खत्म होने पर अच्छी खासी रकम आपको देनी पड़ेगी वापस। लेकिन फ़ायदे भी हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। जैसे क्रेडिट स्कोर पर आपके कोई असर नहीं पड़ेगा। मॉरेटोरियम अवधि के दौरान बिल का भुगतान नहीं किया गया तो आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक नहीं किया जाएगा। साथ ही मॉरेटोरियम अवधि में कोई लेट पेमेंट फीस नहीं लगेगी। ये कुछ मॉरेटोरियम चूज़ करने के फ़ायदे हैं और विकल्प आपको अपने हिसाब से चूज़ करने हैं। कर्ज का जाल जी का जंजाल न बन जाए, इसलिए इससे जितना जल्दी हो छुटकारा पाएं। और अगर क्रेडिट कार्ड रखना ही है तो इसके सही इस्तेमाल का तरीका अपनाएं। वो क्या हो सकते हैं? अब चूंकि डिजिटल लेन देन समय की मांग है तो सावधानी ही बचाव है। जैसे अनुशासन का पालन, मतलब समय पर अपने क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान करें। हो सके तो फिजूल खर्ची से बचें। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड नहीं रखें। क्रेडिट कार्ड की लिमिट न बढ़ाना इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी क्रेडिट लिमिट आप आमदनी से ज़्यादा ना रखें तो ओवर स्पेंडिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि क्रेडिट कार्ड से उधारी ही चढ़ाता है, इसके काफ़ी फ़ायदे भी हैं। मतलब मजबूत क्रेडिट स्कोर बनाने में मदद करता है आपकी, रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक का आपको फ़ायदा मिलता है।
क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर कुछ समय तक ब्याज भी नहीं लिया जाता, बड़े खर्चों को ईएमआई में बदलने की सुविधा मिलती है और साथ ही इमरजेंसी के लिए तुरंत प्री अप्रूव लोन भी आपके लिए मंजूर हो जाता है। पर इन्हीं फायदों में नुकसान भी छिपा है, मतलब दो धारी तलवार। जरा सी चूक आपको ही नुकसान पहुंचा सकती है। वैसे कर्ज से छुटकारा पाने के ये फायर फाइटिंग तरीके हैं। कोशिश कीजिए आग लगने की नौबत ही ना आए। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।